हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में अधिगम के स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टॉप 15 एमसीक्यूज़ को लेकर के आया हूं। अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएगा तो फिर इन्हीं 15 में से कोई क्वेश्चन होगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, साथ ही अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्न सही बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। सीखी हुई बात को भूल जाना, एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रभाव पड़ना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, केवल नए विषय को याद करना। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रभाव पड़ना। जब पहले सीखा हुआ ज्ञान या कौशल किसी नए कार्य या परिस्थिति में सीखने या प्रदर्शन को प्रभावित करता है तो इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जब पूर्व अधिगम नए अधिगम को आसान बनाता है तो इसे क्या कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर विलोपन। जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। जब पहले सीखा हुआ ज्ञान या कौशल नए कार्य को सीखने में सहायता करता है तो यह पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण कौन सा है। हिंदी जानने से हिंदी पढ़ना कठिन होना, हिंदी भाषा का ज्ञान दूसरी भारतीय भाषा सीखने में सहायता करना, पुरानी आदत के कारण नई भाषा में गलती करना, पहले सीखे ज्ञान का कोई प्रभाव न होना। जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा का ज्ञान दूसरी भारतीय भाषा सीखने में सहायता करना। पहले से प्राप्त भाषा संबंधी ज्ञान नई भाषा सीखने में सहायता कर रहा है, इसलिए यह सकारात्मक स्थानांतरण है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, नकारात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर या फिर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जब पुराना ज्ञान या आदत नए कार्य को सीखने में कठिनाई पैदा करती है तो इसे निगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक व्यक्ति बाएं हाथ से गाड़ी चलाने वाले देश में जाकर पुरानी आदत के कारण सड़क गलत तरफ गाड़ी चलाने लगता है। यह किसका उदाहरण है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक स्थानांतरण। पुरानी ड्राइविंग हैबिट नई परिस्थिति में बाधा बन रही है, इसलिए निगेटिव ट्रांसफर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। जब पूर्व अधिगम का नए अधिगम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता तो इसे क्या कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसलिए शून्य स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब पुराने अधिगम और नए अधिगम के बीच ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो तो जीरो ट्रांसफर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक विद्यार्थी साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना अपेक्षाकृत आसानी से सीखता है। यह किसका उदाहरण है। नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर विलोपन। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर का ये एग्जाम्पल है। साइकिल चलाने से संतुलन और नियंत्रण जैसे कौशल पहले से विकसित हो चुके हैं जो मोटरसाइकिल सीखने में सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण किस स्थिति में अधिक संभव है। जब दोनों कार्य पूरी तरह असंबंधित हो, जब पुराने और नए कार्यों में समानताएं हो, जब पुराने ज्ञान को भुला दिया जाए, जब अभ्यास बिल्कुल न किया जाए। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब पुराने और नए कार्यों में समानताएं हो। क्वेश्चंस के लेवल सही लग रहे हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, पुराने और नए कार्यों में समानता होने पर पूर्व ज्ञान नए अधिगम में सहायता कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, एक विद्यार्थी हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम की अवधारणा सीखने के बाद अंग्रेजी में नाउन और प्रोनाउन को आसानी से समझ लेता है। यह किसका उदाहरण है। नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या फिर दंड का। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर का ये एग्जाम्पल है। हिंदी में पहले सीखी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स अंग्रेजी की समान कॉन्सेप्ट्स को समझने में सहायता कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10, निगेटिव ट्रांसफर मुख्यतः कब होता है। जब दोनों कार्यों में पूर्ण समानता हो, जब पूर्व सीखा व्यवहार नए कार्य के व्यवहार से टकराता हो, जब कोई पूर्व ज्ञान न हो, जब नया कार्य बहुत आसान हो। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब पूर्व सीखा व्यवहार नए कार्य के व्यवहार से टकराता हो। पुरानी आदत और नई आवश्यकता के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने पर निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, शिक्षक अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है। विषयों को पूरी तरह अलग अलग रखना, पूर्व ज्ञान को नई अवधारणाओं से जोड़ना, केवल रटने पर जोर देना, विद्यार्थियों को अभ्यास न करवाना। जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व ज्ञान को नई अवधारणाओं से जोड़ना।
शिक्षक यदि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संबंध स्पष्ट करे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्लासरूम एग्जाम्पल है। विद्यार्थी पढ़कर सब भूल जाता है। गणित में सीखी गई जोड़ की अवधारणा का उपयोग दैनिक खरीदारी में करना। विद्यार्थी केवल पाठ दोहराता है। विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ाई बंद कर देता है। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित में सीखी गई जोड़ की अवधारणा का उपयोग दैनिक खरीदारी में करना। कक्षा में सीखा गणितीय ज्ञान वास्तविक जीवन की परिस्थिति में उपयोग किया जा रहा है। यह अधिगम के स्थानांतरण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, यदि पहले सीखा हुआ कौशल नए कौशल को सीखने में बाधा डालता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी को दंड देना चाहिए। पुराने और नए कौशल के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। नए कौशल की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। विद्यार्थी को अभ्यास से रोकना चाहिए। अपना उत्तर जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने और नए कौशल के अंतर को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षक को दोनों कौशलों के बीच अंतर और सही प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए ताकि निगेटिव ट्रांसफर को कम किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है। केवल जानकारी याद करवाना, सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। वास्तविक लर्निंग तब अधिक उपयोगी होता है जब विद्यार्थी सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों और वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। प्रश्न नंबर 15 आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पॉजिटिव ट्रांसफर नए अधिगम में बाधा, निगेटिव ट्रांसफर नए अधिगम में सहायता, पॉजिटिव ट्रांसफर नए अधिगम में सहायता, जीरो ट्रांसफर नए अधिगम में हमेशा बाधा। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव ट्रांसफर नए अधिगम में सहायता। पॉजिटिव ट्रांसफर जो है नए अधिगम में हमेशा हेल्पफुल होता है। देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर सहायता करता है, नेगेटिव ट्रांसफर बाधा डालता है और जीरो ट्रांसफर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। तो साथियों, इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम के स्थानांतरण के इंपॉर्टेंट टॉप 15 MCQs को विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश किया है। एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएगा तो फिर इन्हीं 15 में से कोई क्वेश्चन जरूर होगा। तो अब आप इन 15 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं उसको कमेंट करके जरूर बताएं, आपने कितना स्कोर किया है। साथ ही वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह के MCQs वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी सीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी को पुख्ता तरीके से करते चलें हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो और MCQs के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।